हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह हुई और मैंने सबसे पहले तो उठ के वॉशिंग मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े धोने वाले काफ़ी हो गए थे। और क्योंकि ये हुआ कि आज ही धुल जाए, वैसे तो कल धुलते। फिर उसके बाद मशीन लगा के फिर कुछ कपड़े फोल्ड करने थे, वो फोल्ड किए। ये फोल्ड जिस कमरे में थी, तो ये उसमें फोल्ड करते हुए कपड़े का ब्लॉग है। ये कमरा एक्चुअली मेरे भाई का है, तो जब वो नहीं रहता है, वो कमरा एकदम कपड़ा घर बना रहता है। हाँ, तय कर करके भी रखे रहते हैं, या उतर के आए धो के तो रखे रह जाते हैं, वहीं से उठाओ अपना, फिर फ्रेश कपड़े अपना नहा धो के पहन लो। तो ये अच्छा, आज ना मेरी मम्मी की एक कज़न है, वो यहाँ शिफ्ट हुई है, उनके हस्बैंड की जॉब यहाँ लगी है। तो वो आज फर्स्ट टाइम आई थी हमारे यहाँ। तो थोड़ा ये भी था कि भाई थोड़ा सा घर ठीक कर लो। और तो वही सुबह उठ के पहले मैंने चाय पी, फिर उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा के, और फिर मैंने वॉशिंग मशीन कपड़े धुल ही रहे थे, फिर मैंने इधर ये कपड़े फोल्ड किए। और आज मैंने लड्डू गोपाल जी का नहीं किया। मैंने कहा मम्मी आज आप कर दो, मैं शाम को देख लूँगी, बाकी दोपहर से भोग वोग का कर लूँगी, आज सुबह आप ही लगा दो उनको नहला के भोग। तो ये मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और उधर कपड़े धुल भी रहे थे। पापा अपना पूजा वूजा कर रहे थे, उनकी पूजा करते हुए मैंने शूट नहीं किया। और फिर बीच बीच में कपड़े फोल्ड करते करते मैं मशीन को देखने जाती रही। और परसों बारिश हुई है, कल दो उसके बाद से थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। मतलब आप बैठ नहीं सकता धूप में, तो वो हालत ही ये हो गया था कि मेरे को कई बार कपड़े लेके धूप में जाना पड़ा। तो आज उसके बाद से तो मेरे हेडेक हो रहा है। और अभी रात हो रही है, इस समय मैं एडिटिंग करके ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो मुझे एक पैरासिटामॉल खानी पड़ गई कि सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है। हालांकि दोपहर में मैं थोड़ी देर सोई भी थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो अब ये है कि पैरासिटामॉल खाइए तो उससे आराम मिल जाएगा। तो ये कपड़े तय कर रही थी, सुबह वही 10 बज रहा था। आज मैं थोड़ा देर से भी अपना नहाई वही, आज सुबह की पूजा नहीं की। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग की तरफ गर्मी कैसी पड़ रही है। और तो ये हुआ। फिर ये कपड़े फोल्ड करते हुए का थोड़ा लंबा बन गया है। उस समय तो किसी से बात भी नहीं कर रही थी, कोई ऐसा था भी नहीं साथ में। ये कमरा मेरे भाई का है, और वो रहता है दिल्ली में, वो वहाँ जॉब करता है। तो वो जब आता है तब यूज़ होता है, या कोई ऐसे आ गया तो यूज़ हो जाता है। मम्मी कभी कभी इस रूम में आके लेटती हैं अपना थोड़ा सा। मैं कपड़े कर रही थी, मम्मी किचन में, मम्मी अपना लड्डू गोपाल जी का कर रही थी। तो सुबह का टाइम है। अब तो बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो वो उनके बच्चों की छुट्टियां पड़ गई तो वो आई। हालांकि वो शिफ्ट तो पहले ही हो गई थी, तो आज वो फर्स्ट टाइम आई थी हमारे यहाँ। आप लोग बताइए आज क्या चल रहा है आप। और ये पहले कपड़े मैंने फोल्ड किए जल्दी जल्दी। उसके बाद मैंने फिर कपड़े धो के, पूरा सारा कपड़े उपड़े धो के, तब मैं आज फ्रेश मतलब नहाई वही सबसे लास्ट में ही, मतलब कपड़े धोए। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला था कि आटा गूँथ के रख देना, और आटा गूँथा। फिर मसाला पिसा हुआ था। तो छोले, जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में, रात वाले में दिखाया था कि छोले भिगोए हैं, तो
छोले मतलब छौंके तो मम्मी ने बोला कि आज हम बना देते हैं, तुम आटा करके रखो। तो वही मैं आटा कर रही थी, मम्मी बीच में किसी से बात कर रही थी, फ़ोन आ गया था तो मैं बीच बीच में उसमें चला रही थी। तो ये कपड़े फोल्ड करके उसके बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की, ड्राइंग रूम अपना ठीक किया। ड्राइंग रूम ठीक करने के बाद फिर ये डाइनिंग टेबल वगैरह ठीक किया, और फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया। नहीं, ये चावल चढ़ा हुआ था। तो और उसके बाद टमाटर को मैंने ग्रेट किया, टमाटर ग्रेट करके रख दिया। टमाटर ग्रेट करने के बाद फिर मैंने भिंडी छौंकी, तो भिंडी बनाई। भिंडी कटी हुई रखी थी, प्याज कटी हुई रखी थी, तो भिंडी छौंकी मैंने। भिंडी छौंकने के साथ साथ मैंने आटा लगा दिया। आटा लगाने के बाद फिर मैं मम्मी को बता के नहाने चली गई। तो अच्छा, मैं तुरंत ही नहीं नमक डालती हूँ, थोड़ी देर जब गलने को होती है तब मैं नमक डालती हूँ। उसके बाद मम्मी किसी से बात कर रही थी, किसी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी ही सब्ज़ी हालांकि छोले बना रही थी, और छोले बॉईल करके बनाए थे आज। तो मैं बीच बीच में ये चला ले रही थी। फिर मम्मी आ गई थी, फिर मैंने कहा तुम देखो, मैं नहाने चली जाती हूँ। तो मम्मी अपना छोले लेके आटा नहीं गूँथा। फिर दोपहर के लंच का क्या बना था नहीं हुआ। फिर ये शाम का वक्त था, मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठी। फिर ये मौसी है, यही आई है, ये उनके बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। तो मौसी बस दिन भर के लिए आई थी, शाम को जा रही थी। तो ये पापा मम्मी का कमरा है, तो वहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे थे, तो मौसी बस जा रही थी। फिर उसके बाद ये ड्राइंग रूम का है, मम्मी और मौसी फ़ोटो खिंचवा रही थी। ये उनका छोटा बेटा है। और फिर मम्मी ये लोग जाने लगे। फिर उसके बाद हुआ डिनर में क्या बनेगा। तो मम्मी ने ना मतलब मैंने दूध फाड़ के पनीर निकाल के रखा था, तो ये हुआ कि चिली पनीर बन जाए। तो पनीर को मैरिनेट कॉर्नफ्लावर में करके रख दिया। फिर उसके बाद इसको मैरिनेट करके रखा, फिर उसको तला, और उसके बाद तलने के बाद फिर सब्ज़ी बनाई, चिली पनीर बनाई। तो उसमें ये लहसुन, अदरक, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और शेज़वान सॉस, और इसी में मैंने ना विनेगर डाल दिया था थोड़ा सा। तो ये सब कट के रखा था, बना थोड़ा देर से ही। ये कट के रखा था क्योंकि गरम गरम ही बना, ये तो जल्दी बन जाती है। तो आटा किया रखा था, फिर मैंने रोटियां बनाई। ये रोटी बनाते हुए रोटी बना के फिर मम्मी पापा उस समय, ये रात का है, रात के डिनर का है, मम्मी पापा दूध लेने गए थे। पहले भी मैंने बताया कि दूध मेरे यहाँ रात में आता है। फिर दूध लेके आए, दूध वगैरह मैंने बॉईल करके रख दिया, और फिर मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई। फिर उसके बाद चिली पनीर बनाई। साथ में पापा को चाय चाहिए थी, तो चाय बना के रखी थी। तो तेल जब गर्म हो गया तो इसमें जो मिर्च फाड़ के रखी थी पीस से, वो डाली, और उसके बाद जो लहसुन अदरक काट के रखा था वो डाला, थोड़ा सा सौते किया उसको। सौते करने के बाद फिर मैंने इसमें ये सौते हो गया। सौते करने के बाद मैंने प्याज डाला था। सब तैयारी करके रखी हुई थी, बस इसको बनाना था। तो जब ये हो गया तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अदरक लहसुन को भी पकने में। मम्मी भी साथ में खड़ी हुई थी, मम्मी और मैं आपस में बात भी कर रहे थे। और फिर जब ये सौते हो गया तो इसमें प्याज डाल दिया। ये प्याज डाल के फिर प्याज को थोड़ी देर पकाया। रोटी वगैरह तो बनी गई थी,
और बस ये छौंकनी थी। फिर उसके बाद शिमला मिर्च जो कटा हुआ रखा था वो डाला, ये इसको थोड़ा सा पकाया। फिर उसके बाद जो शेजवान सॉस था, सोया सॉस नहीं डाला हमने, शेजवान सॉस में जो विनेगर डाल के रखा था वो डाला। ताकि शिमला मिर्च सौते होने के बाद थोड़ी देर अपना नहीं, शिमला मिर्च जब तक थोड़ा पक नहीं गया तब तक नहीं किया, चलाती रही। और रात तो बहुत गर्मी थी भाई, उमस हो गई बारिश के बाद ही। फिर ये लगभग शिमला मिर्च अपना पक रहा था। हालांकि अब प्री मानसून आ गया है, तो अब देखे क्या रहता है आगे जाके बारिश का। फिर ये पनीर डाल दिया गया जो मैंने कोट करके फ्राई करके रखा था। उसके बाद शेजवान सॉस बाद में डाला मैंने, सॉरी पहले बोल दिया। तो जब थोड़ा सा पनीर भी डाल दिया, पनीर डालने के बाद चला दिया, तो उसके बाद जो शेजवान सॉस में विनेगर डाल के रखा था वो डाला। अब ये देखिए, ये शेजवान सॉस डाल दिया है। तो इसको डालने के बाद थोड़ी देर चलाया, थोड़ा सा पानी डाला था, पानी डालते समय मैं शूट नहीं किया, फ़ोन की बैटरी नहीं थी तो वो नहीं शूट किया। ये बस जो कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा स्लरी बना के बस वो डाली थी, एक्स्ट्रा पानी जो थोड़ा सा डाला था वो नहीं शूट कर पाई क्योंकि फ़ोन की मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो स्लरी डालने के बाद थोड़ी देर चलाया, थोड़ी देर तो चलाना ही पड़ता है। उसके बाद ये सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई थी। ये सब्ज़ी तो मतलब थोड़ा सा जो पानी डाला था उसके बाद थोड़ी देर पकने दी, फिर सब्ज़ी बंद कर दी। इसको तो ज़्यादा पकाना तो पड़ता नहीं है ग्रेवी वगैरह का। उसके बाद जब ये सब्ज़ी बन गई उसके थोड़ी देर बाद मैंने और मम्मी ने डिनर कर लिया। तो ये था आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।